दवा खून में मिल चुकी है, सुई सिर्फ रोक सकती है। चोट लगी है, तुम इलाज के लिए एकदम सही। कौन है? अगर मरना नहीं चाहते तो शांत रहो। तो मेरी दवा बना, तुम्हारी गोली निकाल। शांत तुम्हें रहना चाहिए। गोली निकालना। मैंने कहा था शांत रहो। अच्छे बच्चे, मैं तुम्हें पछताने नहीं दूँ। अगर तुम्हें पता चला मैं कौन हूँ तो तुम पछताओगे। ये जरूरी नहीं, तुम और मैं अब कभी नहीं मिले। नौबे मालिक, क्या आप ठीक हैं? पूरे शहर में ढूंढो, जिस औरत के पास दूसरी वाली होगी वही गवर्नर निवास की मालकिन होगी। जी जी। मैं मानता हूँ तुमने सच में एक हरामजादा पैदा। इसे यहाँ से ले। नहीं, जी हाँ ग्रो, वो मेरा बच्चा। दिनवांता, तुमने मेरी पुश्तैनी बाली खो दी और बिन ब्याही माँ बन गई। अगर तुम चुपचाप मेरा इलाज करोगी शायद मैं इस हरामजादे को छोड़, वरना आज रात इसे जंगली कुत्तों को खिला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं लिन परिवार की बड़ी बेटी। तुम्हारी माँ सिर्फ एक नौकर थी जिसने मेरे बाबा को फंसा। तुम्हारी क्या औकात? अफसोस तुम्हारे माँ बाप की उम्र कम थी। अब से ये लिन परिवार जियांग का हो गया। जियांग ग्रो, मैं तुम्हें मार डालूंगी। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। नौवे मालकिन मिल गई। वाली की मालकिन जियांग परिवार की बड़ी मशहूर गायक जियांग। 5 साल हो गए, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। ठीक है, शगुन उठाओ और जियांग निवास में शगुन देने चलो। इसे पी लो, मेरी प्यारी दीदी। क्या तुम अंधी हो? पता नहीं मेरी बीमारी फिर बढ़ गई। जल्दी मेरा इलाज। क्या तुम अपने बच्चे से नहीं मिलना चाहती? दीदी मैं अभी आपको सुई लगा, क्या आप मुझे शिंगबाओ से मिलने देंगे? बस एक बार। ठीक है, लेकिन अगर मेरी बीमारी में कोई गड़बड़ हुई तो तुम ये जिंदगी उस कलंक को कभी नहीं देख पाओगे। ठीक है दीदी। जियांग ग्रो, डॉक्टर जन सेवा कर। मैं तुम्हें बचा सकती और तुमने बच्चे का इस्तेमाल किया, तो अब मुझे दोष मत दे। अगर मैं कोई चाल चल। लिन वांता, आखिर तुमने क्या किया? दीदी इसे कहते हैं जहर से जहर काटना। कल तक असर दिख जाए। ठीक है, अगर कल तक मेरी हालत नहीं सुधरी तो तुम उस कलंक से कभी नहीं मिल पाओगे। चिंता मत करो दीदी, 1 महीना बाद मैं अपने बच्चे से हमेशा के लिए मिल जाऊँ। तो तुम यहाँ रहती हो? वहीं रुक जाओ। मुझे मत पकड़ो। कलंक, बात मानो वरना आज के बाद तुम अपनी मम्मी से कभी नहीं मिल। तुम बहुत बुरी औरत हो। तुमने मुझे बंद कर रखा है। मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। मैं खुद अपनी माँ को ढूंढ लूंगा। पकड़ो। नौवे मालिक, आप नौवे मालिक शाओ परिवार हाई शहर सबसे बड़ा और अमीर खानदान। शाओ जी 9वें नंबर पर है और वे एक ताकतवर गवर्नर है। पिताजी बचाइए मुझे। उस बुरी औरत ने मुझे बंद किया और मारा। तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं तुम्हारा पिताजी नहीं हूँ। क्या तुम्हारा भी कोई बच्चा है? तो बात यह है, मैं इसे नहीं जानता, बस एक हरामजादा है। पिताजी मुझे बचाओ। ये सही है, नौवे मालिक के जरिए इस हरामजादे को ठिकाने लगा। तुम्हारी जियांग नौवे मालिक आपसे शादी कर। ये सब शगुन। क्या नौवे मालिक शाओ
मुझसे शादी करना वो नहीं। आखिर मैं एक बड़ी गायक, जरूर वो सालों से मुझे पसंद करते। 5 साल पहले के मुकाबले ये कुछ अलग क्यों लग रहा है? शायद उस रात गाड़ी में बहुत अंधेरा था, मैंने ठीक से नहीं देखा था। कुमारी जियांग, हमारी शादी 10 दिन बाद तय हुई है, क्या ख्याल है? ये तो वही है जो 5 साल पहले। तुम हो? क्यों लग रहा है कि देखा हुआ है? आप कौन हैं? नौवे मालिक, ये मेरी छोटी बहन तमेज भूलकर आपका इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। हाँ, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं। एक जियांग रो हाय काफी मुश्किल है, बेहतर होगा कि स्टोर हाय रहो। दीदी बच्चा कहाँ है? बीमारी अभी ठीक नहीं हुई है, आइस पता नहीं चलना चाहिए कि बच्चा मेरे पास। तुम आज उस कलंक से नहीं मिल पाओ। उसने अभी नौवे मालिक शाओ को नाराज किया। मैंने उस सबक सिखाने के लिए भेज दिया। अगर उसने मेरी और नौवे मालिक शाओ की शादी तो मैं तुम्हें ना ही छोड़ूं। नौवे मालिक शाह, जो आदमी जियांग रो को पसंद करे वो जरूर कोई अच्छा इंसान नहीं हो। ऐसे बच्चे के बारे में इन पता नहीं चलना चाहिए। पिताजी ए आइस मत बुलाओ। ये याहान क्या कर रहा है? नौवे मालिक, क्या आपने हाय इसलैन को ना ही कहा? मैं यूज भगन को कहा था। क्या? लेकिन आपने कहा। ये बच्चा बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है। काहे? ये तुम्हारा नाजायज बेटा तो ना ही, मेरा बड़ा पोता। नहीं, इसे वहीं ले जाओ जहां से आया है। जी रुको, मैंने अभी उसे तुम्हें पिताजी कहते सुना। पक्का तुमने ही बाहर कोई चक्कर चलाया है और अब मान नहीं रहे। मुझे ये पसंद है, मैं इसका ख्याल रखूंगा। नौवे मालिक, दक्षिण शहर वाले माल में समस्या आ गई है, लड़ाई शुरू हो गई है। सैनिकों को तैयार करो, मैं अभी लोगों को लेकर वहां जाता हूँ। ये लोग इस माल के लिए जान देने को तैयार। उन्होंने गवर्नर को भी घायल कर गोली बहुत गहरी धंसी है। ये नौवे मालिक के 5 साल पहले वाले घाव जैसा है। काश हम उसे ढूंढ पाते जिसने नौवे मालिक का इलाज किया था। लेफ्टिनेंट, हमने पूरे शहर में नोटिस लगा दिए। एक चमत्कारी हकीम मिला है, शायद ये नौवे मालिक को बचा। ये तो वही है, इतनी बदकिस्मती है। अगर शिंगबाओ के लिए पैसे ना चाहिए हो तो मैं यहाँ कभी नहीं आऊँ। पहले खून रोकना। ये सुई की कला 5 साल पहले वाली औरत जैसी ही है। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ ये जरूरी नहीं, बस इतना जान लो कि मैं तुम्हें बचाने तुम हो? हाँ मैं हूँ, तो क्या हुआ? थोड़ा सहलो, मैं अब गोली निकाल। ये बिल्कुल 5 साल पहले जैसा एहसास है। कुमारी लिन, क्या हम पहले कहीं मिल चुके हैं? हाँ बिल्कुल। क्या हम आज सुबह ही नहीं मिले थे जीजा जी? नहीं, जियांग निवास के अलावा हम शायद पहले भी मिल चुके हैं। मैं अपने उस्ताद के साथ सालों से इलाज कर रही। इसी साल पहाड़ से नीचे। नौवे मालिक, शायद आपको गलतफहमी हुई। नौवे मालिक, बेहतर होगा कि आप हाथ छोड़ दें, वरना अगर मेरी सुई 1 इंच भी इधर उधर हुई तो कल आप शायद ताबूत में लेटे। ये औरत मुझे 5 साल पहले की उस रात की याद क्यों दिलाती है? ये वाकई अजीब है। क्योंकि तुम्हारा इलाज इतना बेहतरीन है तो मेरे ठीक होने तक तुम अंगरक्षक बनकर मेरा इलाज करोगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी दीदी को बता दूं? नहीं, ये बात उन तक नहीं पहुंचनी चाहिए। ठीक है, मैं मानती हूँ। मुझे नहाना है, आपके जख्म पर पानी नहीं लगना चाहिए। इसलिए तुम्हें मुझे नहलाना होगा। आप ये क्या कर रहे इधर हैं? आओ। आप मेरे जीजा जी। अब नाटक बंद करो। 5 साल पहले तुम काफी दिलचस्पी ले रही थी। 5 साल पहले जिस तरह तुम मुझ पर झपटी थी और मुझसे मिन्नतें की थी, क्या वो भूल गई? आखिरकार क्या तुम हाय थी? असवेकित जिस तरह
तुम मुझ पार गिरकर भीख मांग रही थी, भूल गई? मुझे फंसाना चाहते हैं? क्या लगा मैं डर जाऊंगी? जीजा जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जीजा जी, आप जिससे शादी करना चाहते हैं वो मेरी दीदी है। क्या तुम्हें जलन हो रही है? क्या मैं अपना इरादा बदल कर तुमसे शादी कर लूं? रहने दीजिए जीजा जी, अगर मेरी दीदी को पता चला तो वो बहुत गुस्सा होंगी। चिंता मत करो, अगर मैं चाहूं तो कोई मुझे रोक नहीं सकता। तो कई एक बात चलन और भातिया आदमी हो, अपने देखते रहो। तुम झुमकों में बहुत सुंदर लगोगी। मेरे पास एक जोड़ी है, क्या तुम पहनकर देखोगी? रहने दीजिए, मेरे का अनचाइड क्यों नहीं है? ऐसी चीजें आप मेरी दीदी के लिए है रखिए। तुम्हें गलतफहमी हुई है। मेन बस मुझे बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता था। आप जख्मी हैं, पानी नहीं लगना चाहिए। मैं ना थोड़ा पहुंच देती हूँ। कोई बात नहीं, मैं नहीं दूंगा। वो कैसे हो सकती है? मैं वाकई बहुत ज्यादा सोच रहा हूं। आओ देखो। ये बच्चा मेरे शिंगवाओ की उम्र का लगता है। शिंगवाओ बस 1 महीना हम माँ बेटे फिर से मिल पाए। जियांग परिवार की 2 बेटियां। उस रात वाली लड़की साफ तौर पर जियांग रो थी, लेकिन ये लिन वांतांग क्यों? मुझे इतनी जानी पहचानी लगती है। जियांग निवास जाओ, वहां की बेटी से कहो आज रात मैं उससे मिलना चाहता हूं। लिन वांतंग, तुम कहाँ आवारागर्दी कर रही थी? आज रात मेरी नौवे मालिक से मुलाकात। मैं तुम्हें चेतावनी, इन लाल धब्बों किसी भी तरह ठीक कर। समझ गई दीदी, मैं भी आपको सुई लगाती हूँ। मैं तुम्हें चेतावनी दे, कोई चालाकी मत करना। अगर इस बीमारी की वजह से मेरा रिश्ता, तो तुम ये जिंदगी अपने बच्चे को कभी नहीं देख पाओ। दीदी, मैंने अपनी पूरी कोशिश की। आपकी ये बीमारी धीरे धीरे ही ठीक हो। मैं इंतजार नहीं कर सकती। दीदी, मैं समझ गई। मैं अभी आपके लिए दवा तैयार करती हूँ। असर जल्दी होना चाहिए। दीदी, ये आपने खुद क्या तुम जहर दे रही हो? वो यहाँ क्या कर? बोलो, तुमने अपनी दीदी को जहर क्यों दिया? जीजा जी, मैं बस अपनी दीदी के लिए दवा बना। जहर कैसा? क्या नौवे मालिक आए? कृपया इंतजार करें, अभी तैयार। मुझे अपनी दीदी को तैयार कर। रुको, तुम्हारा राज्य मेरे पास है। अगर नहीं चाहती कि दीदी को पता चले तो मेरी बात मानो। वांतांग, तुम मेरी जगह नौवे मालिक की सेवा करो। सुना तुमने? तुम्हारी दीदी ने कहा है कि मेरी अच्छी सेवा करो। जी, नौवे मालिक मेहमान है। वांतांग उनका सम्मान करेगी। अच्छा नाटक कर लेती हो। नौवे मालिक, चाय पीजिए। शुक्रिया कुमारी लिन।
ये चाय, इसका स्वाद बहुत ही अनोखा है। तारीफ के लिए शुक्रिया। ये वांतांग का सौभाग्य। लिन वांतांग, आखिरी इंसान जिसने मुझे जहर दिया था, उसकी कब्र पर घास 3 मीटर ऊंची हो गई। लेकिन क्या नौवे मालिक ने इसे नहीं पिया? अब मार है केवल मेरे पास। अब आप मेरी दीदी के मंगेतर। मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि तुम्हारी चाल में आ जाऊं। उन्होंने इसे नहीं पिया। आपका चिकित्सा कौशल उत्कृष्ट है। मेरी हवेली में सैन्य चिकित्सक बने, मेरे लिए काम करें और मैं आपको छोड़ दूंगा। यह संभव। सहमत नहीं है? तो फिर आपने जो किया है वो मैं सबको बता दूंगा। मैं आपसे वादा करती हूँ। दूसरी कुमारी, बड़ी कुमारी आपको बुला रही हैं। समझ गई। दवा कहाँ है? दीदी, नौवे मालिक ने दवा गिरा। आपके लिए एक और कटोरा बना। तुम बहुत देर हो रही वांतांग, ये हिसाब मैं बाद में चुकता करूँ। मेरे कपड़े और घूंघट और नौवे मालिक के साथ डेट पर जाऊँ। दीदी, आप चाहते हैं कि मैं नौवे मालिक से झूठ बोलूं? पिंग हाँ। या अनिच्छुक हो अपने बच्चे के बारे में? ठीक है, मैं जाऊँ। कुमारी जियांग, आज आप थोड़ी अलग क्यों लग रही हैं? शायद इसलिए क्योंकि मैंने कपड़े बदल लिए। चलो चलें। जियांग रो, उस रात तुम थी या लिन वांतांग? कुमारी जियांग, आज आपने नकाब क्यों पहना है? नौवे मालिक के साथ अकेले रहने का मौका मिला। अगर प्रशंसकों ने परेशान किया तो बहुत अफसोस हो। आपका स्वागत। कुमारी जियांग, अपनी पसंद का कुछ भी चुन लें। ये और ये भी, इन सबको मेरे लिए पैक कर। ओ ठीक है। चिंगबाओ, माँ ने तुम्हारे सौतेले पिता तुम्हारे भविष्य के कपड़े तैयार कर। धन्यवाद नौवे मालिक। चलिए साथ में फिल्म देख। शायद मैं ज्यादा सोच रहा था। हालांकि रिश्ता लाने वाले दिन वह 5 साल पहले जैसी नहीं थी, लेकिन आज वह 5 साल पहले वाली उस औरत जैसी ही है। मुझे लगा था कि कुमारी जियांग बहुत बहादुर है। नौवे मालिक, देखिए यहाँ बहुत भीड़ है। क्या ये सही है? नौवे मालिक, रो ईयर के लिए समय निकालने हेतु धन्यवाद। कोई बात नहीं। 5 साल पहले मेरे सीने के घाव का इलाज करने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे आपका करना चाहिए। सीने पर क्या आप मुझे परख रहे हैं? शायद आप भूल रहे हैं। मुझे याद है कि आपका घाव पेट पर था। तुम सही कह रही हो, मुझसे गलती हो गई। मैं ड्राइवर से तुम्हें घर छुड़वा देता हूँ। बाय बाय। कुछ तो गड़बड़ है। कोई है? जाओ और जियांगरो के बारे में पता करो, और 5 साल पहले की बात भी। जी नौवे मालिक, लिन वांतांग कहाँ है? सुबह जल्दी कुमारी लिन को बुलाने वो पहुंचती ही। ये लिन वांतांग हर तरह से अजीब लग रही है। पिताजी,
ऐसे मत बुलाओ, मैं तुम्हारा बाबा नहीं हूँ। मेरे दादाजी ने कहा था कि आप ही मेरे पिताजी हैं। वो तुम्हारे दादाजी भी नहीं है। माँ, तुम्हें क्या हुआ है बच्चे? कभी पिता तो कभी माँ बना रहे हो। यहाँ चिल्लाना बंद करो। वही मेरी माँ है। भले ही मैं माँ से कम मिला हूँ, पर सिंहबाव को माँ का चेहरा याद है। तुम अनाथ नहीं हो। अनाथ क्या होता है? छोड़ो, शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ। ओ, मुझे समझ आ गया। जरूर पिताजी माँ को पसंद करते हैं, इसलिए उन्होंने माँ की तस्वीर छुपा दी। ये क्या कह रहे हो? बकवास मत करो, जाओ यहाँ से खेलो। कोई है? इसे यहाँ से ले जाओ। तो वो मेरी माँ जैसी क्यों दिखती हैं? माँ, 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 माँ। नन्हे उस्ताद, तुम किसी को भी माँ बुला। तुम्हारा बच्चा बुजुर्ग मालिक ने इसे अचानक गोद लिया था। अब जब तुम आ गई हो तो मेरे साथ चलो। इतनी जल्दी क्या है? दक्षिण शहर में मेरा जासूस पकड़ा गया है। उसके पास गुप्त जानकारी। जब उसे बचाया गया वो मरने वाला था। पूरे हाई शहर में मुझे सिर्फ तुम्हारी डॉक्टरी पर भरोसा है। अपनी पूरी कोशिश करो। ठीक है, चलो। क्या वो बच पाएगा? ये मेरे गुरुजी की खास तकनीक है जो उसे मरने से बचा सकती है, लेकिन इसमें समय लगेगा। तुम मेरी मदद कर सकते हो? सभी लोग अपनी जगह पर डटे रहो। कुमारी लिम को सुई लगाते समय सुरक्षा दो। अब हम चल सकते हैं। सावधान रहना। उसने मेरी जान बचाई। घाव फिर से खुल गया। सब मेरी गलती। तो फिर तुम मुझे ठीक करने की जिम्मेदारी लो। पीछे हटो। कुमारी लिन, नौवे मालिक कैसे? उनका घाव फिर से फट गया। संक्रमण है और अब उन्हें तेज बुखार। कोई बात नहीं, आज रात में उनकी देखभाल करूँ। धन्यवाद कुमार। मैंने नहीं सोचा था कि वो मुझे बचाने के लिए आ गया। क्या ये तुम हो? शाओ जी, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हें पूरे 5 साल से ढूंढ रहा हूँ। क्या तुम मुझसे छिप रही थी? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह। इन 5 साल क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है? नौवे मालिक, आपको कोई गलतफहमी हुई? अभी भी मुझसे झूठ बोलना चाहती हो? क्या तुम्हें कुछ याद आया? मैं बस इसे वैसे ही लौटा रहा हूँ। क्या हुआ? और चाहिए? नहीं, अब और नहीं, वरना तुम्हारे जख्म से फिर खून बहने लगा। मुझसे वादा करो कि फिर कभी गायब नहीं होगी। मैं वादा करती हूँ।
मैं उसे और नहीं छू सकती। माँ तुम कौन? शिंबा। माँ, आखिरकार मैंने आपको ढूंढ ही लिया। माफ करना कुमारी लिन, नन्हे मालिक, किसी को भी माँ समझ लेते हैं, बुरा मत मानिएगा। कोई बात माँ, माँ मुझे माँ चाहिए। नन्हे माँ, मालिक, आपकी ये आदत मुझसे बात मुझसे क्यों नहीं कर बात रही क्यों है? नहीं कर रही है? ये आदत आदत कब कब बदलेगी? बदलेगी? माफ करना कुमारी लिन, कुमारी लिन, मैं मैं आपका आपका बेटा। बेटा। अरे कोई कोई बात बात माँ। लिनवंता कहाँ मर गई थी? एक पूरी रात घर नहीं आई। मैं किसी का इलाज करने गई। इलाज? मुझे तो लगता है तुम मर्द को फंसाने गई। मैंने तुम्हारी दी हुई दवा हकीम को दिखाई, उन्होंने कहा इसमें जहर है। लिनवंता, तुम्हारी नीयत क्या है? दीदी, आपके शरीर में जहर बहुत फैल, मामूली दवा असर नहीं करेगी। हमें जहर से जहर का इलाज। अगर आपको मुझ पर शक तो आप किसी और डॉक्टर को बुला सकते ये नाटक बंद करो। तुम जानती हो मैंने हर बड़े हकीम को पर कोई इलाज नहीं। हैं। इसलिए दीदी, आपको सिर्फ मुझ पर भरोसा करना। लिनवंता, नौवे मालिक के साथ मेरी शादी की दावत होने वाली। अगर कुछ भी गलत हुआ तो तुम और वो हरामजादा जिंदा नहीं बचोगे। दीदी, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। आखिर मैं शिंगबाओ से कब मिल पाऊँ? आप मुझसे कुछ छिपा रही हैं। वो बिल्कुल ठीक। शक करना बंद। बस तुम मेरी बीमारी ठीक कर तो तुम दोनों माँ बेटे के मिलने का एक दिन जरूर आए। दीदी, मैं अभी आपका इलाज करती हूँ। जियांग रहो, जो कि तुमने मुझे मजबूर किया। अब मुझे एक्यूपंक्चर पॉइंट बदलने ताकि जहर का असर तेज हो जाए। तब तुम बहुत दर्द में होगी और तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। तब मैं शिंगबाओ का पता लगा। मैंने उसके साथ आखिर क्या कर दिया? नौवे मालिक, ये कुमारी लिन के कहे अनुसार बना काट। आप इसे जल्दी से पी लीजिए। लिन वांतांग कहाँ है? नौवे मालिक, कुमारी लिन सुबह जल्दी आई। उन्हें सैन्य शिविर में होना चाहिए, घायलों की देखभाल करते हुए। ये किसकी बेटी है? काफी सुंदर दिखती है। जब यहाँ आ ही गई हो तो हमारे साथ मजे करो। तभी से नीच औरत, मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत? भाइयों, अगर आज तुमने हमारी सेवा नहीं की तो इस तंबू से बाहर जाने का सोचना भी मत। भाइयों, हमला करो। देखता हूं उसे छूने की हिम्मत कौन करता है। नौवे मालिक रहम करें। नौवे मालिक, मैं इसे नहीं जानता। बाकी लोग सैन्य दंड दिया जाए। नौवे मालिक, इसका क्या मतलब? लिन वांतांग, नाटक बंद करो। मैंने तुम्हें पहचान लिया है। नौवे मालिक, क्या आपका बुखार अभी तक नहीं उतरा? मैं पूरी तरह होश में हूं। लिन वांतांग, 5 साल पहले का हिसाब चुकाने का समय आ गया है। नौवे मालिक कल रात से मुझसे कह रहे हैं उस 5 साल पहले की बात के बारे में। लेकिन क्या मैंने आपको नहीं बताया? 5 साल पहले मैं अपने उस्ताद के साथ पहाड़ों पर डॉक्टरी सीख रही। 3 साल पहले ही मुझे जियांग निवास वापस लाया। यह तस्वीर मेरे जियांग निवास वापस आने के पहले दिन ली गई। नौवे मालिक ध्यान से देख लीजिए। ये तारीख
झूठ नहीं बोल सकती। लिन वांतांग, तुम अब मुझे और नहीं ठगोगी ना? नौवे मालिक जियांग निवास से पूछ हर एक व्यक्ति से, वे सब मेरे लिए गवाही देते। मैंने गलत अंदाजा लगाया 5 साल पहले। सच में वह नहीं थी। नौवे मालिक, अगर कुछ नहीं है तो मैं चलती हूँ। इन 2 दिनों में वापस घर पर आराम करें। शादी की तारीख पर असर पड़ना ठीक नहीं। लिन वांतांग, क्या तुम वाकई चाहती हो कि मैं तुम्हारी दीदी से शादी करूं? बिल्कुल। लिन वांतांग, क्या तुम मेरी बात का मतलब बिल्कुल नहीं समझती? जीजा जी, कृपया मेरा हाथ छोड़ दें। क्या तुम्हें यकीन है? मुझे पूरा यकीन। 3 दिन बाद आपकी और मेरी दीदी की शादी के कार्ड भी बन चुके हैं। क्या अगर मैं अपना चाहूँ तो क्या आप शादी नहीं करें? अगर मैं हाँ कहूं तो मजाक कर रहा हूं। तुम चिंता मत करो, मैं शादी जरूर करूंगा। पांच साल पहले वाली वो लड़की जियांग रो ही थी, लेकिन फिर भी मेरा दिल क्यों? नौवे मालिक, आज आपकी और बड़ी कुमारी जियांग की शादी की दावत, आप अभी भी यहाँ काम क्यों कर? लिन वांतांग कहाँ है? मेरे सैन्य चिकित्सक के रूप में मेरा घाव अभी भरा नहीं है और वो कई दिनों से नहीं दिखी। नौवे मालिक, कुमारी लिन जियांग निवास की तैयारी में मदद कर। आपकी और बड़ी कुमारी जियांग की शादी की दावत, वो बहुत व्यस्त। क्या अगर मैं अपना चाहूँ तो क्या आप शादी नहीं करें? नौवे मालिक, बड़ी कुमारी जियांग के बारे में जो आपने पूछा था उसकी खबर मिल गई है। बताओ, झुमका जो आपको मिला था वो वाकई बड़ी कुमारी जियांग का ही था, लेकिन ये झुमका 5 साल पहले मरम्मत के लिए भेजा गया था। इसे वापस लेने का समय ठीक वही वो रात थी जब आप घायल हुए थे, लेकिन आभूषण की दुकान के मैनेजर ने कहा कि उस रात झुमका लेने आने वाला व्यक्ति कुमारी जियांग नहीं थी। अगर जियांग रो नहीं तो फिर वो कौन हो सकता है? मैनेजर ने कहा कि वो उस व्यक्ति को नहीं जानता, बस इतना याद है कि वो बहुत सुंदर थी। मैंने उसे कुमारी लिन की तस्वीर दिखाई और उसने उसे तुरंत पहचान लिया। लिन वांतांग, तो आखिर तुम ही हो। चलो जियांग के पास चलते हैं। जी हुजूर। निकलो, दुल्हन को लेने चलते हैं। जी हुजूर। बड़ी कुमारी जियांग अप्सरा सी है। नौवे मालिक के साथ उनका अटूट बंधन है। वॉलिन हवेली की दूसरी कुमारी इतनी सुंदर है कि नौवे मालिक के साथ और भी अच्छी लगे। वॉलिन हवेली की दूसरी कुमारी इतनी सुंदर है, वो नौवे मालिक के साथ बहुत अच्छी। लिन वांता, मेरी सगाई की दावत में सारी सुर्खियां बटोर ली। लिन वांता, आज यहाँ सभी खास मेहमान हैं। अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो किसी कोने में जाकर बैठो। रामजादे की तरह नौवे मालिक को परेशान मत। समझ गई दीदी, चाची से दूर रहना ही मेरे लिए बेहतर है। दुल्हन उसे निशाना क्यों बना रही है? सही बात है। रुको, मेरी शादी में तुम यहाँ क्या दिखावा कर? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगर तुम बच्चे से मिलना चाहती हो मेरी बात मान। आखिरकार उस छोटे हरामजादे की जान पूरी तरह से मेरे हाथों में। जियांग, मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की सोचना मत, क्योंकि तुम्हारी जान भी मेरे ही हाथों में। फिर मुझे मार। इस तरह अब से कोई भी तुम्हारे बच्चे का पता जान पाएगा। तुम अब हुई ना बात, एक माँ को ऐसा ही होना। आखिरकार बच्चे के सामने सम्मान की क्या विशाल है ना छोटी बहन। जियांग, जब जहर का असर होगा मैं तुम्हारे गिड़गिड़ाने का इंतजार करूंगी। मुझे श्याबा का पता अब सुना है पुराने समय से दुल्हने आग लांगती और नजर बट्टू के लिए लाल दाल में। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो क्यों ना छोटी बहन मेरी जगह ये कर ले। जियांग, तुम बहुत ज्यादती कर रही हो। लिन वांता, अगर तुमने मना करने की हिम्मत की तो मैं वादा कर वो हरामजादा आज रात में जाए। कोई है?
शिंगबाओ के लिए। उसे देखो, ये वाकई में एक अजीब खबर है। आग लांघना, मैंने कभी किसी को आग लांघते नहीं देखा। किसे परवाह है उसकी? जमीन पर ये लाल बीन्स बिखरे। छोटी बहन, जल्दी से इसे साफ करो। घुटनों के बल बैठकर इन्हें उठ। जियांग, तुम अपने शिंगबाओ के बारे में, तुम घुटने टेकोगी या नहीं? जियांग, तुम ना अपने शिंगबाओ के बारे में, तुम घुटने टेकोगी या नहीं? लिनवान, तुम नाकाबिल जो। अब 9वें मालिक के दिलो दिमाग में सिर्फ मैं और तुम, सिर्फ मेरी सेवक बनने के लायक। उसे देखो, कैसी लग रही है? उसे तो देखो। खबरदार, देखता हूं उसे छूने की हिम्मत कौन करता है। कितनी हिम्मत, देखता हूं उसे कौन छूता है। ये तो 9वें मालिक हैं। ओह, 9वें मालिक आ गए। उन्होंने गलत इंसान को पकड़ लिया। नौवे मालिक शाओ ने लिन वानतांग को क्यों? सही बात है। क्या 9वें मालिक शाओ जियांगरू से शादी नहीं करने वाले थे? उन्होंने अपनी साली को क्यों उठा लिया? स्वामी, आप ये क्या कर रहे तुम्हारा स्वामी कौन है? अगर तुमने फिर से चिल्लाया तो मैं तुम्हें यहीं मार दूंगा। मेरे गवर्नर निवास की मालकिन सिर्फ लिन वानतांग है। आज के बाद मुशाओची की पत्नी को कोई भी परेशान नहीं कर पाएगा। नमस्ते, कमांडर की पत्नी। हो? ये असंभव है शाओ जी। मैं ही तुम्हारी पत्नी हूँ। मैं, छोड़ो मुझे, छोड़ो। कोई है, शगुन को 10 गुना और बढ़ा दो, पूरे शहर को दावत दो। मैं हमारी शादी बहुत धूमधाम से मनाऊंगा। ये दुल्हन कैसे बदल गई? सही कहा, ये जियांगरू क्यों नहीं है? अब तो मेरी हो। बधाई हो, बधाई हो। बहुत अच्छे। कितनी सुंदर जोड़ी है। लिन वानतांग, तुम नीचे औरत। गवर्नर और मालकिन, कृपया मिलन का जाम पिए। मैं शराब नहीं पी। ये तमाशा अब खत्म होना चाहिए। लिन वानतांग, मैंने तुम्हें 5 साल से ढूंढा है, अब तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। मैं कितनी बार कहूँ, तुम्हें कोई गलतफहमी। मालकिन, यहाँ सभी बड़े लोग मौजूद हैं। तुम मेरा अपमान तो नहीं करोगी ना? शिंगबाओ अभी तक नहीं मिले। मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। नौवे मालिक, बहुत बहुत बधाई हो। मालकिन, क्या तुम भागना चाहती हो? तुम भागकर कहाँ जाओगी? मेरा हाथ छोड़ो। मुझे जाने दो। कोई आ रहा है, शांत हो जाओ। तुमने बहुत पी ली। अगर तुम फिर से भागने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हें सच में सजा दूंगा।
मैं जियांगरो का इलाज करने का नाटक कर रही सोचा था जहर फैलने पर सिंह बाव का पता पूछूं। पर अब हालात अचानक बदल गए। चाओ जी मुझ पर कड़ी नजर है। अब मैं क्या करूं? सब लोग मालकिन नशे में है। आज के लिए मुझे खेद है। आप सब आनंद लें। नौवे मालिक अभी जा रहे हैं। अरे ये चाओ जी अभी नाटक बंद करो। चाओ जी अब ये नाटक बंद करो। नाटक? मैं जहां भी जाऊं तुम मेरी हो। चाहे तुम मुझसे नाराज हो या नफरत करो, तुम मेरी ही रहोगी। चाओ जी मत सोचो कि मैं हार मान लूं। तो क्या हुआ? अब पूरा शहर जानता है कि लिन वांतांग मेरी कमांडर की पत्नी है। तुम कहां भागोगी? तुम्हें बस मेरे पास ही रहना होगा। आज शहर में इतनी औरतें फिर मैं ही क्यों? आज शहर में इतनी सारी औरतें फिर मैं ही क्यों? लिन वांतांग, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वही दूंगा। तुम्हें मेरे जैसा इतना अच्छा आदमी फिर नहीं मिलेगा। तुम मेरे साथ सोई हो, अब तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। इतनी जल्दी? मालकिन कहाँ जा रही है? मैं वॉशरूम जा रही ठीक है, मैं नौकर को बुलाता हूँ। कोई है? आज से मालकिन के अंगरक्षक बनकर रक्षा करो। याद रहे, मालकिन बिना इजाजत गवर्नर निवास से बाहर नहीं जाएंगे। जी नौवे मालिक। चाओ जी तुम्हें मेरी आजादी छीनने का क्या हक? क्योंकि तुम अब मेरी मालकिन हो। कल की शादी की दावत बहुत बड़ी थी। मुझे डर है कोई बुरा आदमी तुम्हें चोट न पहुंचाए। चलो, मैं खुद मालकिन के साथ चलूंगा। सुप्रभात मालकिन, नौवे मालिक ने आपके लिए नाश्ता तैयार करवाया है। कृपया खाने के लिए नीचे चलिए। चाओ जी कहाँ है? मालकिन मुझे ढूंढ रही हैं। क्या आपने मुझे याद किया? कौन तुम्हें याद कर रहा है? शियाओ बाओ, पेट भर गया? अब दादाजी तुम्हें खेलने ले जाएंगे। मम्मी शियाओ बाओ अच्छे बच्चे, माँ की याद आ रही। अरे दादाजी यहाँ हैं, चलो। दादाजी मैं भोजन कक्ष में कुछ भूल गया हूँ, मुझे उसे लेने वापस जाना है। माँ तुम कौन हो? चिंबा माँ मैंने आखिरकार आपको ढूंढ लिया। आओ, जल्दी खाओ, जल्दी खाओ। मैं खुद खा सकती हूँ। सैन्य कमांडर कशनगर। अरे नहीं, तुम कैसे गिर गए? क्या दर्द हो रहा है? जल्दी कोई आओ, नन्हे मालिक को दवा लगाओ। जी ठीक है मालिक। दादाजी मुझे दर्द नहीं हो रहा, मुझे मम्मी के पास जाना है। ठीक है ठीक है, शियाओ बाओ अच्छे बच्चे बनो। चोट लगी है तो पहले दवा लगानी होगी। दवा नहीं लगाई तो घाव ठीक नहीं होगा।
अगर मम्मी को पता चला तो उन्हें बहुत दुख होगा। दादाजी सही कह रहे हैं, मम्मी को दुख होगा। श्याओ बाओ माँ को दुखी नहीं करना चाहता। श्याओ बाओ मम्मी को नहीं बता सकता कि श्याओ बाओ को चोट लगी है। मम्मी ऐसा क्यों लग रहा है कि वो डैडी से नफरत करती है। अगर मम्मी को पता चला कि शिंगबाओ यहाँ है तो शिंगबाओ को ले जाएंगी। फिर शिंगबाओ डैडी, मम्मी और दादाजी के साथ नहीं रह पाएगा। समझ गया, शिंगबाओ कोई रास्ता निकाल सकता है मम्मी और डैडी को मिलाने का, ताकि हम सब साथ रह सकें। डैडी देखिए शिंगबाओ कैसे मम्मी को मनाता है। मालकिन, मुझे काम करना है। एक किस दो। चाची परेशान मत करो। मेरे काम खत्म करने का इंतजार करो। क्या कोई तरीका है इन लोगों को यहाँ से हटाने का? नौवे मालिक ने आदेश दिया है, उनकी गैर मौजूदगी में आप बाहर नहीं जा सकते। मैं बस ताज़ी हवा लेने जा, सिर्फ ताज़ी हवा। नौवे मालिक ने आदेश दिया, मालकिन की सुई की कला से सावधान रहें। मम्मी शिंगबाओ रक्षा नक्शा, मम्मी सच में भागने वाली है। डैडी अगर मैं न होता तो मम्मी भाग जाती। क्या तुम वही नन्हे मालिक हो जिसके बारे में वे कह रहे थे? ये बच्चा वही है जिसे बुजुर्ग शाह ने गोद लिया। इसकी उम्र देखकर ये मेरे शिंगबाओ जितना ही बड़ा। मम्मी मुझे कहानी सुननी है, क्या आप मुझे कहानी सुना सकती हैं? मैं तुम्हारी मम्मी नहीं। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें सुनाती हूँ। मम्मी ने आखिरकार शिंगबाओ को गले लगा लिया। शिंगबाओ जीवन भर मम्मी की गोद में रहना चाहता है। काश मेरी गोद शिंगबाओ हो। तो आगे मम्मी मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। मम्मी पानी पीजिए। ये स्वाद। मम्मी मैंने गलत ले लिया, ये शराब है। डैडी डैडी अनर्थ हो गया। मम्मी बेहोश हो गई हैं, वो बस डैडी का नाम ले रही हैं। क्या? चलो। डैडी मम्मी होश में आ गई। बच्चा नादान है, उसने पानी समझकर तुम्हें शराब दे दी। बुद्धू डैडी अगर शिंगबाओ ना होता तो आपको मम्मी को गले लगाने का मौका कैसे मिलता? डैडी आपने तो कहा था कि वो बुजुर्ग मालिक का गोद लिया हुआ बच्चा। नादान है, कुछ भी बोलता रहता है। तभी तो मुझे माँ बुला। बुद्धू डैडी बुद्धू मम्मी, मैं डैडी और मम्मी का ही बच्चा हूँ। इतना शानदार मौका है डैडी,
आप इसे हाथ से मत जाने देना। रो मत। अगर हमारा कोई बच्चा होगा तो वो सिर्फ तुम्हारा और मेरा होगा। मम्मी, क्या आपको अभी भी चक्कर आ रहे हैं? मैं ठीक हूँ। डैडी, मम्मी, तो चलिए साथ में छुपन छुपाई खेलते हैं। अपनी आंखें बंद करो और मुझे ढूंढो। डैडी, मम्मी, जल्दी आओ। मैंने तुम्हें पकड़ चियाओ बाबा। आओ, मुझे पकड़ो। डैडी और मम्मी किस कर रहे हैं? डैडी, शिंगबाओ कमाल का है ना? खेलते खेलते भूख लगी, क्या खाना चाहोगे? मैं रसोई में बोल देता हूँ। तो मुझे खट्टी मीठी पसलियाँ, झींगा मोमो और मीठा कमल खाना है। ये सब ठीक है। ये सब ये मम्मी के मम्मी के पसंदीदा पसंदीदा व्यंजन व्यंजन है है और और मेरे भी। काश मेरा शिंगबाओ यहाँ। सुबह होने से पहले लौटना, चाची को पता नहीं चलेगा। फिर से भागने की कोशिश। मैं बस तुम्हारी शादी मुझसे हो चुकी है, अब तुम कहाँ भागोगी? अब और देर नहीं कर सकता। आज रात मुझे जियांग निवास जाना हो शिंगबाओ का सुराग ढूंढने के लिए। अब और देर नहीं कर। आज रात मुझे जियांग निवास जाना है शिंगबाओ का पता लगाने के लिए। तुम लिन वांतांग, आखिर मुझे क्या करना होगा ताकि तुम चुपचाप मेरे पास रुकी रहो? चाची, मुझे छोड़ो, मुझे एक बहुत जरूरी काम। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसकी जरूरत नहीं। ये तो बस एक बहाना है। मैं अब और बेवकूफ नहीं बनूंगा। तुम क्या कर रहे हो? सिर्फ इसी तरह मुझे चैन मिलेगा। लिन वांतांग, तुम नीच औरत। क्या तुम्हें लगता है कि गवर्नर निवास में छिपकर मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़? ये क्या है? क्या कर रहे हो? दफा हो जाओ वरना गोली मार दूंगा। आइए आइए, छोटे मालिक देखिए। ये हरामजादा भी। लिन वांतांग, तुमने मेरा आदमी छीनने की हिम्मत, तो अब मैं तुमसे ये बच्चा हमेशा के लिए छीन। रुको, क्या कर रहे हो? मैं यहाँ गवर्नर निवास के लिए सब्जियां देने। आज की सब्जियां बहुत ताजा है, इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। अंदर जाओ। लिन वांतांग, ये सब कुछ मेरा। तुमने मेरी चीजें छीन, मैं तुम्हें जल्द ही मौत से बदतर सजा दूंगी।
लो शाओ जी, अगर तुम्हारी वजह से याओ बाओ को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँ। तुम बच्चों से भी ज्यादा नखरेबाज क्यों हो? मुझे बाहर जाने बाहर जाना है? ठीक है, इसे खा लो, फिर मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा। सच में? बिल्कुल। अगर वो मुझे हवेली से बाहर ले जाए तो मुझे भागने का मौका मिल जाए। यहाँ कैद रहने से तो बेहतर। ये हुई ना बात। नीचे औरत इस हक से वो बुरी औरत, वो यहाँ क्या कर रही है? वह बुरी औरत, वह यहाँ क्या कर रही है? वह मम्मी को नुकसान पहुंचाना चाहती है। तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? कोई है? बोलो, यहाँ किस लिए आए हो? जियांग रो, तुम यहाँ कैसे? जियांग रो, तुम खुद यहाँ चल कर आई। आज मैं शियाओ बाओ का पता जान कर रहा हूँ। जियांग रो, अगर तुम अभी मुझे शिंगबाओ का पता बता दो तो मैं शाओची से तुम्हें छोड़ने को कहूँ। उसे नहीं पता कि वो नीचे संतान यही। तुम मुझे कमांडर निवास की मालकिन का पद लौटा, तभी मैं तुम्हें बताऊं। तुम अपनी हद पार कर रही हो। जियांग, तुमने मेरे गवर्नर निवास में घुसपैठ की है। मरना चाहती हो क्या? जाओ जी, सगाई तो तुम्हारी मुझसे हुई। तुमने इस नीच औरत लिन वांतांग से शादी कर। क्या तुम्हें पता है कि अब मैं सभी लोगों के लिए मजाक बन गई? अपनी जबान पर लगाम दो। मुशाओ जी की पत्नी सिर्फ लिन वांतांग है। तुम तो मुझसे प्यार करते थे। जरूर इस नीच औरत ने तुम्हें बहकाया। उससे कहो कि वो कमांडर की पत्नी का पद मुझे वापस कर दे। जियांग रो, तुम सच में बेशर्म होती जा रही हो। तू है तुम, लिन वांतांग। बेशर्म तो तुम हो। मर्दों को फंसाने का तुम्हारा हुनर वाकई बहुत पड़ गया। अगर तुमने फिर से बकवास की तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए चुप करा दूंगा। शाओ जी, नौवे मालिक शाओ, आपको अभी तक नहीं पता कि आप जिससे शादी करने जा रहे हो किस तरह की औरत है। क्या आपको सच में लगता है ये लिन वांतांग कोई बहुत ही पवित्र रहने वाली शरीफ औरत? मैं आपको बताती हूँ, वो बहुत पहले ही बच्चे को जन्म दे। तुमने क्या कहा? बोलने से पहले अंजाम के बारे में सोच लो। क्या हुआ? नौवे मालिक शाह को यकीन तो क्यों ना तुम खुद ही उससे पूछ। देखो, वो एक बच्चलन औरत जो किसी भी मर्द के साथ जाने वाली नीच औरत। वो कैसी इंसान है, मुझे तुमसे सुनने की जरूरत नहीं है। तुम सच में अंधे हो गए हो। तुम मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते हो, लेकिन तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि लीन वांतांग का तुम्हारे पास आने का कोई और ही वो एक बहुत ही चालाक औरत है। वो तुम्हें शुरू से धोखा दे रही है। चुप रहो। अगर उसका कोई बच्चा है भी तो क्या हुआ? चाहे कुछ भी हो जाए, वही मेरी इकलौती कमांडर की पत्नी है। तुम कोई है? छोड़ो मुझे। नौवे मालिक शाह, क्या आप अब भी उसके धोखे में रहेंगे? मुझे आपकी पत्नी होना चाहिए। मुझे गवर्नर निवास की मालकिन होना चाहिए। नौवे मालिक, उसने आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी है। नौवे मालिक लिन वांतांग, मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हारा बच्चा मर चुका है। क्या? तुमने क्या कहा? जियांग रो, साफ साफ बताओ, अभी तुम्हारे कहने का क्या मतलब? क्यों डर लग रहा है? अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने तुम्हारे बच्चे को पहले ही दफना दिया। बहुत देर हो गई। तुम्हारे बच्चे को मैंने दफना दिया। मर गया? असंभव, मुझे विश्वास नहीं। जल्दी बताओ, मेरा बच्चा कहाँ? मेरा बच्चा आखिर कहाँ है? चिंता मत करो, बच्चा बिल्कुल ठीक होगा। इसे बंद कर दो। जी। इससे सख्ती से पूछताछ करो। मैं तुम्हें बता, तुम्हारे रोने का कोई फायदा नहीं। जो मर गया सो मर गया।
मुझे छोड़ो, मुझे अपने बच्चे को ढूंढ। वांतंग, तुम चिंता मत करो, बच्चा बिल्कुल ठीक होगा। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, चाओ जी मुझे छोड़ दो, मुझे खुद अपने बच्चे को ढूंढना है। तुम चिंता मत करो, चाहे लान शहर का हर कोना छानना पड़े, हम उसे ढूंढ ही लेंगे। चाओ जी मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मुझे खुद अपने बच्चे को ढूंढना है। मम्मी मैं मरा नहीं हूँ। हट जाओ, देखती हूँ कौन मुझे रोक। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। सभी लोग को बुलाओ, पूरा शहर छान मारो। जी नहीं अभी सही समय नहीं है। डैडी और मम्मी को पूरी तरह सुलह करनी होगी, तभी मैं मम्मी से मिल पाऊंगा। हाय शहर में पूरी ताकत से तलाशी लो, गवर्नर निवास के आसपास मुख्य रूप से जांच करो, एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए। जी नमस्ते, महान नौवे मालिक। बोलो, भाग क्यों रहे हो? बोलो, भाग क्यों रहे हो? तुम जियांग रो के खास आदमी, जल्दी बताओ उसने मेरे बच्चे को कहाँ छुपाया? नहीं मानता, तुमने सच में एक हरामजादे को जन्म, इसे यहाँ से ले जाओ। जियांग रो, वो मेरा बच्चा है। मैं तुम्हें चेतावनी देती, कोई चाल मत चल। अगर इस बीमारी से मेरा रिश्ता टूटा तो तुम ये जिंदगी अपने बच्चे को फिर कभी नहीं देख पाओगे। फिर हो गई, मैंने तुम्हारे बच्चे को दफना। मर गया? जल्दी बताओ मेरा बच्चा कहाँ? आखिर मेरा बच्चा कहाँ? मुझे नहीं पता, सच में नहीं। बड़ी कुमारी हमेशा से सावधान रही, ऐसी बात सिर्फ उन्हें ही पता। बड़ी कुमारी हमेशा सावधान, ऐसी बातें सिर्फ वही जानती हूँ। मैं तुम्हें एक बार और मौका दे, अगर तुम नहीं चाहते कि बाकी की जिंदगी लकवा मार जाए, तो जल्दी बताओ मेरा बच्चा कहाँ? दूसरी कुमारी, मुझे सच में नहीं पता। तुम मरना चाहते हो? नहीं, मुझे मत मारिए। दूसरी कुमारी, मुझे याद जब से उस दिन नौवे मालिक रिश्ता लाए, आपका बच्चा गायब हो गया। हाँ, उसने तोड़ी नौवे मालिक की पन्ना मुहर और उसे सजा मिलने वाली। तुमने क्या कहा? वो बच्चा वही था। क्या मतलब? क्या तुम उससे मिले हो? वो बच्चा गवर्नर निवास में है। वह बच्चा गवर्नर निवास में है। ये बच्चा मेरे शिंगबाओ की उम्र का। माँ मुझे माँ चाहिए। मम्मी मुझे कहानी सुननी है, क्या आप मुझे कहानी सुना सकती हैं? खट्टी मीठी पसलियाँ, झींगा मोमो ये और सब- मीठा कमल, ठीक है, और ये मेरे सब भी। मम्मी के पसंदीदा व्यंजन हैं। तो यही शिंगबाओ, वो हमेशा से मेरे पास ही। ये रहे तुम्हारे पैसे, जो काम दिया था उसमें कितने सफल हो? कुमारी जियांग, आप निश्चिंत रहें। आपके आदेशानुसार ही बिना किसी आहट नन्हे मालिक को गवर्नर निवास फुसलाकर बाहर ले। अच्छा, अपनी जुबान बंद रखो, तुम्हें तुम्हारा इनाम मिल जाए। जैसा आपने कहा वैसा ही हो। बिना किसी आहट नन्हे मालिक को गवर्नर निवास बाहर फुसला कर ले। ठीक है, अपनी जुबान बंद रखो, तुम्हें तुम्हारा इनाम मिल जाए। अगर बाहर कुछ भी बकने की हिम्मत की, कुमारी जियांग, मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं। जाओ आप। बोलेन हवेली की दूसरी कुमारी, कितनी सुंदर, नौवे मालिक के साथ कितनी जज्बी। क्या नौवे मालिक शाओ जियांग रो से शादी नहीं करने वाले? अपनी साली को गोद में क्यों उठा लिया? बहुत बधाई अच्छे। चुप हो जाओ। क्या हुआ अगर उसका कोई बच्चा है? चाहे जो भी हो जाए, वही मेरी इकलौती कमांडर की पत्नी है। दिन मानता हूँ, तुम शाओची के साथ चिपकी रहो जब तक तुम्हें समझ आएगा। ये जिंदगी में तुम्हें मौका नहीं मिलेगा उस कलंक को दोबारा देख। डैडी और मम्मी आखिर कहाँ गए हैं? हवेली में कोई क्यों नहीं है? दादाजी भी यहाँ नहीं है, सिंह के साथ कोई नहीं है। नन्हे मालिक, आप अभी तक सोए नहीं? मालकिन ने मुझे आपके लिए नाश्ता लाने को कहा। क्या मम्मी ने इसे भेजने को कहा था? हाँ हाँ, लेकिन क्या मम्मी आज रात बाहर नहीं गई थी? ओह, मालकिन ने दोपहर में हवेली में मुझसे, उन्हें लगा कि आपको रात में भूख लगे।
मम्मी ने कहा था जो लोग नजरें चुराते हैं वे जरूर बुरे होते हैं। हाँ। तुम एक बुरे इंसान हो। कमीना, चुपचाप बैठ। मम्मी डैडी बचाओ। कुमारी जियांग, ये गवर्नर निवास के छोटे मालिक, मैं अपना सर कलम होने का जोखिम उठा। कैसा छोटा मालिक? वो तो बस एक मनहूस। जी हाँ। वलिन हवेली की दूसरी कुमार, कितनी सुंदर। 9वें मालिक के साथ उनकी जोड़ी बहुत चुप रहो। क्या हुआ अगर उसका कोई बच्चा है, चाहे कुछ भी हो जाए, वही मेरी इकलौती कमांडर की पत्नी है। दिन बनता, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी जगह अपनी जान दे। चिंगबाओ कहाँ है? चिंगबाओ कहाँ है? माँ, माँ, मुझे माँ चाहिए। मम्मी मुझे कहानी सुननी है। क्या आप कहानी सुना सकती हैं? खट्टी मीठी पसलियाँ, झींगा मोमो और सब- मीठा कमल भी। ठीक है। ये सब मम्मी के पसंदीदा व्यंजन हैं। 9वें मालिक, मालकिन, क्या आप वापस आ गए? चिंगबाओ कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? क्या नन्हे मालिक यहाँ नहीं है? वो तो सो चुके थे। कोई है? जी। सब लोग नन्हे मालिक को ढूंढो। जी। रिपोर्ट युवा मार्शल, हमने पूरी हवेली छान मारी पर नन्हे मालिक कहीं नहीं। नहीं मिले? हवेली में नहीं है? इसका मतलब कोई उन्हें ले गया है। मेरी आंखों के सामने अपहरण करने की हिम्मत, मौत को दावत दे रहे हो? रिपोर्ट से निकल, अंदर एक संदिग्ध गोदाम। चलो चलकर देखते हैं। जी हाँ। इस तरह मालकिन, यही वो जगह है। चिंगबाओ, चिंगबाओ, माँ तुम्हें बचाने आई है। चिंगबाओ, ये कौन सी जगह है? बुरी औरत, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे मेरी मम्मी चाहिए। चाओ जी, चाओ जी, क्या तुमने सुना? मुझे चिंगबाओ के रोने की आवाज आई। कलंक, अपना मुंह बंद करो। चिंगबाओ, चिंगबाओ, क्या तुम अंदर हो? मम्मी, मम्मी, मैं यहाँ हूँ। डैडी और मम्मी मुझे बचाने आ गए हैं। ओ बुरी औरत, मैं तुमसे नहीं डरता। तुम्हें बचाना चाहते? नामुमकिन है। आवाज की तो तुम्हारी माँ की जान चली जाएगी। अरे, क्या ये गवर्नर मालकिन नहीं? जियांग, आखिर चिंगबाओ कहाँ? छोटी बहन, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही। जियांग रो, क्या तुम मरना चाहती हो? गवर्नर निवास में कुछ समय रहने के बाद तुम्हारा दिमाग भी ठिकाना। तुम कहते हो कि ये मैं हूँ? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत? ये चिंगबाओ के जूते। जियांग रो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सच में नहीं मारूंगा? दिन बनता, जब तक तुम गवर्नर की मालकिन के पद पर एक दिन भी रहो, तुम उसे एक दिन भी नहीं देख पाओगे। जियांग रो, मैं तुम्हें एक बार और मौका देती हूँ। जल्दी बताओ चिंगबाओ कहाँ है, वरना मैं तुम्हारी हालत मौत से बदतर कर दूँ। दिन बनता, तुम इसी के लायक हो कि तुम्हारी वो नीच संतान जिसे मैंने अभी अभी बेच दिया। तुम छोटी बहन, तुमने मेरा आदमी छीना और मेरी चीजों पर कब्जा किया। अब इसकी कीमत चुकाने का समय है। जियांग रो, इसे बांध दो। मानव तस्कर शायद शहर से बाहर जाए। दिनवानता, तुम ये जिंदगी उसे फिर कभी नहीं देख पाओगे। मेरी चीज छीनने की ये नामुमकिन। सभी लोग गोदाम की तलाशी लो। जी। जियांग रो, बताओ चिंगबाओ कहाँ है? मुझे कैसे पता होगा? मैंने उसे बहुत दूर बेचने के लिए, बहुत दूर की जगह। तुम उससे मिलना चाहते हो तो मरने के बाद ही मिल पाओ। ये कैसी आवाज? ये चिंगबाओ की आवाज। चिंगबाओ, क्या तुम अंदर हो? चिंगबाओ,
क्या ये तुम हो? ये शिंगबाओ है। ये शिंगबाओ है। जल्दी दरवाजा खोलो। शिंगबाओ। शिंगबाओ। मम्मी, मुझे पता था कि आप और डैडी मुझे बचाने आएंगे। शिंगबाओ बिल्कुल ठीक है। शिंगबाओ को डर नहीं लगता। मेरे प्यारे शिंगबाओ को देखने दो कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं। मम्मी, मैं सच में ठीक हूँ। शिंगबाओ बहुत बहादुर है। ये सब माँ की गलती है। शिंगबाओ सबसे बहादुर है। शिंगबाओ सबसे प्यारा बच्चा। ये तुम्हारी गलती नहीं है, बस शिंगबाओ ठीक होना चाहिए। नन्हे मालिक और मालकिन को हवेली ले जाओ। जहां तक उसकी बात है उस पर कड़ी नजर रखो। मैं खुद पूछताछ करूंगा। शिंगबाओ, मुझे माफ कर। ये सब माँ की गलती है। अब से माँ तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगी। माँ, चिंता मत करो। अब हम कभी अलग नहीं होंगे। डैडी हमारी रक्षा करेंगे। वांतंग, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था। शिंगबाओ आखिर किसका बच्चा है? बुद्धू डैडी, आप ही के तो बच्चे हैं। मैं आपको डैडी जो बुलाता हूँ। क्या मुझे उसे बता देना चाहिए? क्या वो डर रही है कि मैं इस बच्चे को गोद नहीं लूंगा? वांतांग, मैं तुम्हारी चिंता समझता हूँ, लेकिन देखो, बुजुर्ग मालिक शिंगबाओ को बहुत चाहते हैं। उसका हमारे साथ गहरा रिश्ता है, और वैसे भी इतना समय बीत गया है, उसका असली पिता नहीं आया। वो आदमी बहुत ही गैर जिम्मेदार है। वो शिंगबाओ का पिता बनने के लायक नहीं। मैं कसम खाता हूँ, क्योंकि मैंने तुमसे शादी की है, मैं शिंगबाओ को अपने सगे बेटे की तरह ही मानूंगा। असल में शिंगबाओ तुम्हारा सैन्य कमांड एक जरूरी काम तुरंत दे। काम खत्म करके मैं वापस आऊंगा। ये बच्चा बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता, तुम्हारा नाजायज बेटा, मेरा बड़ा पोता। अब से माँ तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। माँ, चिंता मत करो। अब हम कभी अलग नहीं होंगे। डैडी हमारी रक्षा करेंगे। ये बच्चा इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि शिंगबाओ सच में मेरा बच्चा है? क्या शिंगबाओ सच में मेरा बच्चा है? पिताजी, ऐसे मत बुलाओ, मैं तुम्हारा बाबा नहीं हूँ। मेरे दादाजी ने कहा कि आप ही मेरे पिताजी हैं। लिन वांतांग, तुम्हें मुझे सब साफ साफ समझाना होगा। नहीं, अगर मैं अचानक उससे ऐसे पूछूं और अगर वो मेरा बच्चा नहीं निकला तो क्या मेरी नाक नहीं कट जाएगी? कोई है? सैन्य कमांडर के लिए क्या ज्ञान? जाओ और जांच करो शिंगबाओ के असली पिता के बारे में। याद रहे, ये काम गुप्त रहना चाहिए, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। सैन्य कमांडर। मम्मी, आप डैडी को क्यों नहीं बताती कि मैं उन्हीं का बच्चा हूँ? क्योंकि मम्मी, आपने डैडी को क्यों नहीं बताया कि मैं उन्हीं का बच्चा हूँ? क्योंकि मम्मी को डर था कि वो अच्छे पिताजी नहीं हो, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हमारे शिंगबाओ ने उन्हें अपना लिया। हाँ, डैडी न केवल शिंगबाओ की रक्षा कर सकते हैं, बल्कि मम्मी की भी रक्षा कर सकते हैं। मम्मी, अब आप डैडी को बता ही दीजिए। ठीक है, जैसा हमारा शिंगबाओ। मम्मी, क्या आपको डैडी से कुछ कहना है? उन्हें इतने समय तक धोखे में रखा। अगर मैं अचानक उन्हें बता दूं शिंगबाओ असल में उनका बेटा है, तो क्या वो डर जाएंगे या गुस्सा? तुम दोनों यहाँ क्या पहेलियां बुझा रहे हो? असल में क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? डैडी न केवल शिंगबाओ की रक्षा कर सकते हैं, बल्कि मम्मी की भी रक्षा कर सकते हैं। मम्मी, अब आप डैडी को बता ही दीजिए। ठीक है, जैसा हमारा शिंगबाओ करे। चाओ जी, असल में शिंगबाओ। सैन्य कमांडर, कोई मेहमान। असल में शिंगबाओ। सैन्य कमांडर, कोई मेहमान आए।
मुझे पता है, अभी आता हूँ। मम्मी आप डरपोक हो। अरे दादाजी क्या आपके पास कोई तरीका है जिससे डैडी और मम्मी का रिश्ता बेहतर हो सके? जल्दी बेहतर। मम्मी डरपोक है, उन्हें बहादुर कैसे बनाया जाए? शिंगबाओ, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? असल में शिंगबाओ आपका ही है। सैन्य कमांडर। चाओ ची, असल में शिंगबाओ। सैन्य कमांडर, कोई मेहमान आए। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी मम्मी कहती है कि शाओ जी तुम्हारे असली पिता है। हाँ दादाजी, क्या आपने नहीं कहा था कि मैं और डैडी बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं? ओह, ये बच्चा बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता, तुम्हारा नाजायज बेटा, मेरा बड़ा पोता। हाँ 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 हाँ, दादाजी जानते हैं मेरी नजर सही थी। मेरे प्यारे पोते, दादाजी के पास एक तरीका है तुम्हारी मम्मी को बहादुर बनाने के लिए। मालकिन और नौवे मालिक की पसंद का नाश्ता बनाओ, इसे बहुत ही शानदार बना। जी बिल्कुल। दादाजी ये क्या है? ये वो रामबाण दवा है जो तुम्हारे डैडी और मम्मी के रिश्ते को जल्दी सुधार देगी। आइए आइए, आइस चकी मैंने इस खास रसोई में बनवाया है। ये स्नैक्स इस शराब के साथ कमाल के हैं। चलिए। डैडी मम्मी आप ये पीजिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं। मैं आपको कमरे में ले चलता हूँ। ये सैन्य कमांडर को आप सजा। बताइए। शिंगबाओ के अतीत की जांच का नतीजा आ गया। क्या शिंगबाओ आपका और मालकिन का बच्चा है? शिंगबाओ वाकई में मेरा और वांतांग का बच्चा है। वांतांग, शिंगबाओ। वांतांग, क्या शिंगबाओ मेरा बच्चा है? तुम्हें पता चल गया? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे तुम्हें क्या सजा देनी चाहिए? शिंगबाओ धीरे चलो। शिंगबाओ धीरे दौड़ो। शिंगबाओ जन्मदिन मुबारक हो। शिंगबाओ जन्मदिन मुबारक हो। इधर आओ। शुक्रिया डैडी, मुझे ये बहुत पसंद आया। शिंगबाओ जन्मदिन मुबारक। एक विश मांग। डैडी मम्मी और दादाजी, हमारा एक परिवार हमेशा साथ रहेगा। वांतांग, तुमने बहुत मेहनत की है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ।